वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग इस टॉपिक को लेके आए हैं ऑपरेशंस। जो भी इंडिया में 2021-22 में जो भी ऑपरेशंस चले हैं उसका एक क्रम है। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसको हम लोग एक बार याद कर लेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में अगर ये मिले हमें तो इसको हम हल कर सकें, है ना। तो इसमें आइए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला है ऑपरेशन गरुड़। ये सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए चलाया है। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि ड्रग्स का कितना व्यापार बढ़ गया है, हमेशा ये न्यूज़ में बना रहता है। तो इसको लेकर के सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। सेकंड है ऑपरेशन मेघचक्र। ये भी सीबीआई के द्वारा ही चलाया गया है। पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए, यानी कि जो पोर्नो वगैरह जो बच्चे वगैरह में जो चला जा रहा है, इधर उधर फैल जा रहा है, जिससे कि इनकी पढ़ाई बाधित होती है, इनकी मानसिक क्षमता भी बिगड़ जाती है ना, क्योंकि ये लोग अलग ही दिशा में भटक जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने, सीबीआई ने कोई दिया है जिम्मेदारी कि आप इसको कंट्रोल करें। तीसरा है ऑपरेशन नारकोस। ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों को तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। आप ये भी देखते हैं कि नशीली दवाएं कितनी ज़्यादा लोग सेवन करने लगे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको सेवन करने लगे हैं। तो इसको देखते हुए रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन नारकोस को चलाया है। फोर्थ है ऑपरेशन मिशन अमानत। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैकिंग करने के लिए चलाया है ना। मान लीजिए कि अगर कोई यातायात कर रहे हैं, जर्नी के दौरान हमारा अगर कोई सामान भूल गया है तो उसको पता लगाने के लिए आपको रेलवे इसमें हेल्प करेगी, है ना। चौथा है, इसमें है आप ऑपरेशन अमानत होंगे। ऑपरेशन गंगा है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को, छात्रों को भारत लाने के लिए, आप देख रहे होंगे कि 2022 में जो फरवरी माह में जो हुआ था ऑपरेशन, यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट पढ़ने वाले थे, उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है ना। ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। आपको पता भी होगा कि ओलिव रिडले कछुए को ज़्यादातर प्रजाति उड़ीसा में ही पाई जाती है ना, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया में ही पाया जाता है। ऑपरेशन सतर्क रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया है। ये भी तंबाकू और अवैध शराब को तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया है, ये तालिबान में के कब्जे में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। अगर एग्जाम परस्पेक्टिव से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशन देवी शक्ति और अफगानिस्तान में जो आपने देखा कि वहाँ से अमेरिका जैसे ही हटा, वहाँ पे एक अलग ही सरकार की गठन हो गई। वो सरकार तो है ही नहीं, वो एक तरह से आप, तो वहाँ पे एक ऑपरेशन देवी शक्ति का भारत सरकार ने चलाया और वहाँ से भारतीय लोगों को वापस लेकर आया। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार की, है ना, क्योंकि रेलवे का टिकट आमतौर पर तत्काल में टिकट मिलता नहीं है और उसको सारे को बंद बाट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान, है ना। अब सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे लोग वो ग्लेशियर पे उसको ड्राइव वगैरह करते हैं, वो स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो उसको लेकर के ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया। ऑपरेशन आहट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा द्वारा महिलाओं को तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए, यानी कि बहुत सारे ये होता है कि छोटे महिलाओं को या छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है इधर उधर, तो इसको लेकर के रेलवे सुरक्षा बल सतर्क है। ऑपरेशन सर्द हवा सिम, ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए, यानी कि बीएसएफ के द्वारा ये चलाया गया है। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश द्वारा भांग की खेती की आपूर्ति को समाप्त करने के लिए, यानी कि वहाँ पे भांग की खेती अब नहीं होगी। ऑपरेशन परिवर्तन, है ना, नाम से ही है कि परिवर्तन, तो कुछ परिवर्तन हो रहा है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन ग्रीन, एक टमाटर आलू प्याज को नष्ट जो हो जाते थे उसको बचाने के लिए किया गया ऑपरेशन ग्रीन, है ना। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कोविड-19 के दौरान किया गया था, है ना। ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर को तीव्र गति से शिपमेंट हेतु, ऑक्सीजन की ज़्यादा कालाबाजारी हो रही थी, इसको देख करके भारत सरकार भी काफ़ी
चिंतित थी। इसको लेकर के नौसेना ने बाहर से मंगवाए ऑक्सीजन, है ना। तो उसी को लेकर के एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ऑपरेशन नमस्ते भारत सेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, है ना, क्वारंटाइन होने के लिए खुद को ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, जो कि विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए, मतलब कुल मिलाकर के ये विदेश में जो फंसे हुए लोगों थे उनको कोविड-19 के दौरान भारत में लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन मिशन सागर, ये कोविड-19 से निपटने के लिए, है ना, हमारे जो भी पड़ोसी देश थे, मालदीव, मेडागास्कर, सेशल, कोमोरोस, ये सब जगह पे वहाँ पर खाना, क्योंकि कोविड में क्या हो गया था कि खाने को भी लाले पड़ गए थे। इसको देखते हुए वहाँ पे फूड इंडिया ने भेजा था मानवता को, यहाँ पे उन्होंने दिखाया था भारत सरकार ने। ऑपरेशन वनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा राहत के लिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा खाड़ी में चलाया गया था, है ना। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक कोड के लिए था, जो बालाकोट स्ट्राइक कोड हुआ था। ऑपरेशन प्रवाह कोचिन एयरपोर्ट, बाढ़ के खतरों को बचाने के लिए, यानी कि कोचिन एयरपोर्ट में मान लीजिए कि अगर वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाती है तो उसको बचाने के लिए पहले से ही ऑपरेशन प्रवाह वहाँ पे सुनिश्चित किया गया। ऑपरेशन सुदर्शन, ये BSF के द्वारा चलाया गया था भारत पाकिस्तान में घुसपैठ को रोकने के लिए। ऑपरेशन थर्स्ट, रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा रेलवे परिसर में रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर है। तो यानी कि रेलवे, आप देखते होंगे कि अब कोई भी बोतल, लोकल बोतल, वहाँ पे पानी का बोतल यूज होता है ना। तो उसको रोकने के लिए रेलवे जो चलाया है, जिसका लिए हम लोग देखते हैं बेसिकली कि रेलवे नीर या फिर एक्वा जो भी है उस तरह के बोतल जो ब्रांडेड है उसी वही चले, है ना, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो। तो उसके लिए एक चलाया गया था आपको ऑपरेशन थ्रस्ट, है ना। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, भूकंप सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए, जैसे कि इंडोनेशिया में काफ़ी भूकंप वगैरह सुनामी वगैरह आते रहते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था, है ना। ऑपरेशन कोजिट भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला के तहत एंटी कोविड-19 प्रयासों को सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकट को कालाबाजारी रोकने हेतु, देखिए ऑपरेशन थंडर है। और एक आप ऊपर में एक और आप देखे थे यहाँ पे यहाँ पे एक देसी मतलब, हाँ, यहाँ पर ऑपरेशन उपलब्ध, ये दोनों याद रखिएगा कि ऑपरेशन थंडर और ऑपरेशन उपलब्ध, है ना, दोनों रेलवे से ही हैं, दोनों को टिकट से ही रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। ऑपरेशन 25 पुलवामा मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ये 2008 में सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों को पता लगाने के लिए किया गया था। तो बस यही है ऑपरेशन गंगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्योंकि काफ़ी फेमस इम्पोर्टेंट है। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेशी मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, छात्रों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी, है ना। और इसमें बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। गलवान घाटी झड़प कब हुआ था, तो 15 से 16 जून 2020 को हुआ था। बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को। पुलवामा अटैक ये हुआ था 14 फरवरी 2019 को। उसी बार सर्जिकल एयर स्ट्राइक ये 29 सितंबर 2016 को हुआ था। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को। मुंबई हमला ये 26 नवंबर 2008 को हुआ था, है ना। एयरलाइंस 814 हाईजैक ये हुआ था त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से, यानी कि नेपाल से हुआ था 1999 में। बस इस वीडियो के साथ इतना ही, इसको बस याद कर लीजिएगा। एक या दो क्वेश्चन इसे देखने को किसी भी एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू।